Hello friends, how are you doing today? So friends, it's now 5:30 and हम आ चुके हैं डिस्कशन के लिए रिगार्डिंग मार्केट। सो मार्केट कैसा रहा, मार्केट में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिला और वो कौन से स्टॉक्स थे जिसमें हमने पोजीशन बनाया एंड वो कौन सा स्टॉक है जिसमें हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में वो कौन से क्रूशियल लेवल्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किए थे, आज भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा साइडवेज और टाइट रेंज में था। सो फ्रेंड्स, मे बी पॉसिबल हम थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे आज, बिकॉज वी कैन से कि मार्केट में जो मोमेंटम था वो बहुत ज़्यादा साइडवेज था, लेवल्स में उतना चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स में थोड़ा चेंजेस था, बट देन विल लुक आफ्टर कि किस तरह से मार्केट में हम अब आगे अपना व्यू रख सकते हैं, किस तरह से मार्केट में हम लोग आगे अपना प्लान बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के मार्केट की बात करते हैं। आज मार्केट में एक चॉपी सेशन देखने को मिला। आई मीन मार्केट का ओपनिंग थोड़ा अच्छा खासा फ्लैट था और फ्लैट टू बुलिश था, बट देन एज सुन एज ओपनिंग मार्केट फर्स्ट हाफ में एक गिरावट पोस्ट किया। ऑलमोस्ट हाई से मार्केट जो है लगभग 70 से 80 पॉइंट का गिरावट पोस्ट किया, बट देन एक वी शेप रिकवरी मार्केट में देखने को मिला और उसके बाद मार्केट लगातार एक साइडवेज चॉपी सेशंस में ट्रेड करता नजर आया। एट द एंड निफ्टी जो है 26 पॉइंट के माइनर लॉस के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म किया, जस्ट अनलाइक टू लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन जिसमें कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दी अदर सेक्टर्स। यहाँ पे आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर गिरावट, लाइक निफ्टी में 0.14% का गिरावट देखने को मिला है, तो सेंसेक्स में जो है 1.16% का गिरावट हमें देखने को मिला है फ्रेंड्स। सो बैंक निफ्टी वॉज क्वाइट अपसाइड। क्यों अपसाइड था? बिकॉज यहाँ पर पीएसयू बैंक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट था। से पीएसयू बैंक्स जो दी टॉप परफॉर्मर सेक्टर वी कैन से, अगर हम यहाँ लिस्ट में देखें, अगर हम इस पर्टिकुलर पूरी मार्केट वॉच को, दिस इज द इंडेक्स मार्केट वॉच, इस मार्केट वॉच को अगर हम रैंक करते हैं तो पीएसयू बैंक्स ऑलमोस्ट 3.37% का बढ़त हमें पीएसयू बैंक इंडेक्स में देखने को मिला। उसके बाद देखिए तो सेकंड आता है फार्मा के बाद फाइनेंस एंड देन दी बैंक निफ्टी एंड प्राइवेट बैंक्स जो थे, प्राइवेट बैंक्स में वो परफॉर्मेंस हमें फ्रेंड्स देखने को नहीं मिला। सो जस्ट बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक्स जो है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आज देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें रिजल्ट्स कॉर्नर पे तो रिजल्ट्स में हिंडाल्को के रिजल्ट्स आए थे। कल की बात करें तो कल जो है अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, सीमेंस एंड दी इन स्टॉक्स के रिजल्ट्स है। और अगर हम बात करें हिंडाल्को के रिजल्ट्स की तो हिंडाल्को के जो रिजल्ट्स है वो उतने पॉजिटिव नहीं आए, डिटेल में हम आगे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो द रीजन हिंडाल्को में गिरावट हमें देखने को मिला है। वहीं हम बात करें अगर हम सेक्टर स्पेसिफिकली और से अगर मार्केट के ओवरऑल ब्रेथ की बात करें तो इक्वल वी कैन से कि मार्केट थोड़ा इक्वली ट्रेड करता नजर आया कि जहां पर जो बढ़ने वाले स्टॉक्स थे वो 984 था, गिरने वाले स्टॉक्स थे जो कि 1057 स्टॉक्स थे सर फ्रेंड्स। अभी हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स एंड बैंकिंग, ये तीन सेक्टर थे जो मार्केट को अपसाइड लीड कर रहे थे। बट देन कुछ सेक्टर्स लाइक आई मीन वन मोर सेक्टर लाइक फार्मा वाज आल्सो लीडिंग द मार्केट फ्रॉम द फ्रंट। बट देन ऑटो सेक्टर, मेटल, रियलिटी, जिन सेक्टर्स जो मैं कल बात कर रहा था कि कल उन जिन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया था वही सेक्टर्स आज थोड़े अंडर परफॉर्म करते नजर आए। हालांकि मेटल में गिरावट में भी पॉसिबल हिंडाल्को की वजह से देखने को मिला है, बट यस ओवरऑल निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिला है कंपेयर टू बैंक निफ्टी जस्ट बिकॉज ऑफ द मेटल आईटी एंड द रियलिटी, ये तीन सेक्टर्स थे जो कि मार्केट को डाउन साइड लैग करते नजर आए फ्रेंड्स। एट द एंड अगर हम एफआई डेटा की बात करें तो अभी एफआई का डेटा आज का तो पॉसिबली नहीं आया हुआ है, बट देन जो कंटिन्यूसली अगर बात करें तो एफआई जो है कंटिन्यूस सेलिंग करता नजर आ रहा है। मतलब डे 1 ऑफ द अगस्त मंथ एफआई ने कंटिन्यूस सेलिंग किया है। कल भी जो एफआई ने 1900 करोड़ के आसपास का बिक्वाली किया था, उसके अगेंस्ट डीआई हालांकि बाय कर रहा है। सो ओवरऑल अगर देखें तो एफआई और डीआई का डेटा पे हम चलते हैं तो एफआई और डीआई के अगर डेटा की बात करें तो ओवरऑल एफआई और डीआई जो नेट सेलर बना हुआ है, अगर मोस्टली देखें तो केवल आउट ऑफ 5 ट्रेडिंग सेशन 2 डेज में नेट बाइंग हुआ है टोटल अगर सम कर दे एफआई डीआई का। बट रेस्ट वी कैन से 2 अगस्त, 3 अगस्त एंड 7 अगस्त, इन सभी में देखें तो नेट जो है सेलिंग हुआ है मार्केट में फ्रॉम दी बोथ, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के डेटा को।
सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है, यहाँ पर भी इक्वली दिख रहा है, और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमें गिरावट देखने को मिला था फ्रेंड्स। सो अगर अभी हम इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर यूरोपियन मार्केट्स डेक्स कैक की बात करें तो वो लगभग 1.42%, 1.21% एंड 0.79% की गिरावट के साथ चल रहा है। मतलब जो डेक्स है 1.49% की गिरावट पोस्ट किया हुआ है, जो कैक है वो 1.21% की गिरावट पोस्ट किया हुआ है। वहीं अगर हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज और से FTSE FTSE की बात करें तो यहाँ पर मार्केट जो है 0.79% की गिरावट पोस्ट करते नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये हुआ ओवरऑल मार्केट का अंडरस्टैंडिंग। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लीड किया, मेटल, रियलिटी एंड दी IT थोड़ा सा ड्रैग डाउन किया मार्केट को। और अगर टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स में देख लें तो टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स की लिस्ट में यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प, SBI लाइफ इंश्योरेंस, यस SBI लाइफ इंश्योरेंस में बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लिया हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन सी के बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। सिप्ला, टेक महिंद्रा एंड विप्रो वॉज दी स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाते नजर आए। वहीं हिंडाल्को, पावर ग्रिड एंड दी अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस, M&M, ये जो स्टॉक्स थे जो कि मार्केट्स में टॉप लूजर की लिस्ट में शामिल रहे। और ये जो लिस्ट है ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सो ओवरऑल वी कैन सी कि मार्केट में जो है SBI लाइफ इंश्योरेंस में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर SBI लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट लगा लेता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में एक बहुत डेसेसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड मे बी पॉसिबल फर्दर इसमें अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट ये कहाँ तक जा सकता है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो कि रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, उनसे कंसल्ट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। एंड मे बी पॉसिबल ये स्टॉक्स फर्दर ऊपर जाए, बट फाइनल एंट्री लेने के पहले आप किसी भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर राय लीजिए या किसी रिसर्च एनालिस्ट से जरूर बात करिए। मेरा ये मानना है कि स्टॉक्स तो वैसे तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मैं भी बाय करने की कोशिश करूंगा इस स्टॉक में, मैं एंट्री लेवल ढूंढने की कोशिश करूंगा बाय टुमारो, बाय डे आफ्टर टुमारो, बट स्टिल दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड। वहीं एक और स्टॉक है टेक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग। ये स्टॉक जो कि हमने कल बाय किया था 107 पर हमने बाय किया था, अभी जो चल रहा है 114 चल रहा है फ्रेंड्स। सो दिस इज द स्टॉक विच इज लुकिंग फर्दर बुलिश एंड मेरा बाइंग पोजीशन यहाँ पर 107 के आसपास है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने 107 की बाइंग के बाद 99 का एक स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड किया है। स्टिल आई एम होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे लगता है कि ये और फर्दर जा सकता है। अभी कहाँ तक जाएगा ये तो आगे समय बताएगा, बट स्टिल मैंने बाय किया हुआ है, मैं अपने स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड किया हूँ फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बात करें अब टेक्निकल चार्ट्स पे डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में मैंने कल डिस्कशन किया था कि कल मींस डाउ जोन में एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है या कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिल सकता है। तो आफ्टर 2 ट्रेडिंग सेशंस के जो लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस में फॉल था, उसके अगेंस्ट डाउ जोन ने एक अच्छा खासा रिकवरी दिखाया। बट यस, डाउ जोन अभी अपने लोअर हाइज एंड लोअर लोस फॉर्मेशंस आफ्टर दिस पर्टिकुलर करेक्शन फ्रॉम द टॉप अपने लोअर हाइज एंड लोअर लोस के फॉर्मेशंस में माइट बी पॉसिबल फर्दर हमें एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला है। एज द यूरोपियन मार्केट्स में भी हमें आज गिरावट देखने को मिल रहा है, तो मे बी पॉसिबल इसी चैनल में डाउ जोन यहाँ ट्रेड करता नजर आए। हायर लेवल्स पे जो की लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं वो 35,600 है, लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो 34,500। तो ये रेंज मुझे लग रहा है डाउ जोन्स की ऑन लॉन्गर टर्म और फॉर से कि इस पर्टिकुलर होल मंथ में बात करूं तो मैं इसी रेंज को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यस, ऑफ कोर्स डाउ जोन का अगर इंट्राडे चार्ट्स अगर देखने जाएंगे तो इंट्राडे पे आपको एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड मिलेगा कि यहां पर इतना मूव होने के बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है एंड देन फर्दर अब उस कंसोलिडेशन के बाद हम अगले मूव का एक्सपेक्टेशंस और उसका एनालिसिस करें। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट जो प्रीवियस ये पर्टिकुलरली ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं हायर लेवल्स पे आ रहा है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का जो फॉर्मेशन दिख रहा है उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। हालांकि प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स पे अभी ट्रेड करता नजर आया है जहां पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने। यस, एज आई डिस्कस यू यस्टरडे के मार्केट हो सकता है इस रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा दे और इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद हमें मोमेंटम में देखने को मिले। फिलहाल जो निफ्टी में रेजिस्टेंस बना हुआ है 19,700 का बना हुआ है। सेकंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो 19,879 के आसपास का है। लोअर लेवल्स पे जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया था वो 19,300 के आसपास था। अभी जो रिसेंट सपोर्ट बना हुआ है 90,500 के आसपास बना हुआ है। सो मार्केट का अभी करंट रेंज की बात करूं या इस पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरी की बात करूं तो 90,700 से लेकर 90,500 का ये रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। वहीं अगर सेक्टोरल
इंडेक्स की बात करें तो फार्मा सेक्टर जो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, लगातार हायर राइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन दिख रहा है। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इस फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद फर्दर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि इतना रैली दिखा सकता है। मतलब जो मार्केट में रेंज अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस मार्केट में ये जो रेंज यहाँ पर नजर आया है ऑलमोस्ट 6% का रेंज, तो इस पर्टिकुलर लेवल से फर्दर हमें 6% का रेंज देखने को मिल सकता है। कहां से? इस पर्टिकुलर लेवल से 6% का रेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो फर्दर देयर इज एक्सपेक्टेशंस कि जो फार्मा सेक्टर है फर्दर मूव अपसाइड मूव करता नजर आया है। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है फ्लैग का, वहां से 800 पॉइंट का रैली एक्सपेक्टेड है। सो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का रैली हो चुका है, 800 पॉइंट्स हो सकता है फर्दर और मूव्स दिखा दे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दिस इज व्हाट फार्मा एंड एफएमसीजी में बात कर रहा था कि एफएमसीजी में एक एचएनएस बना था, उसका ब्रेकआउट आया है। तो इस एफएमसीजी के ब्रेकआउट के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है एफएमसीजी में फर्दर हमें गिरावट देखने को मिला है इस पर्टिकुलर हेड के बराबर। सो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि एफएमसीजी यहां से हमें और फर्दर गिरता हुआ नजर आए। एंड कुछ स्टॉक्स है जो एफएमसीजी के हैं वो लगभग इस तरह से इन लेवल्स तक आ सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग के पर्टिकुलरली सेक्टर वाइज देखें तो किस तरह का मोमेंटम आ रहा है। यस, पीएसयू बैंक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स में बहुत शार्प अप्रैल, मतलब जो बैंक निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था कि मे बी पॉसिबल मार्केट ये एचएनएस बना रहा है, तो ऐसा एचएनएस के फर्स्ट शोल्डर बनाने के लिए मार्केट हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है कि ये शोल्डर है, ये हेड है और ये सेकंड शोल्डर मार्केट बना सकता है। सो बट ये शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आता है नहीं आता है डाउन साइड में, ये आगे समय हमें देखने वाली बात होगा फ्रेंड्स। अगर हम अभी बात करें अब एफ के डेटाज की और से एफ में जो मोस्ट गैनर और से मोस्ट मूवर्स हैं एज पर दी ओपन इंटरेस्ट इज कंसर्न, सो यहाँ पर है आपका बायोकॉन, डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड एसबीआई लाइफ, एमएफएसएल एंड कैनरा बैंक, जहाँ पर ऑलमोस्ट 16% के आसपास का बिल्डअप देखने को मिला है विद द गेन ऑफ ऑलमोस्ट 4% टू 3.5%। वहीं गिरावट में अगर शेयर्स हैं जिसमें हाईएस्ट बिल्डअप है ऑलमोस्ट 12%, 3.4%, 4% एंड 6% का बिल्डअप है। ऑन अ डाउन साइड टाटा केमिकल लगभग 3% की गिरावट पोस्ट करता नजर आया है और हिंडाल्को लगभग 2.2% का गिरावट दिया। हिंडाल्को का रिजल्ट थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है और से अंडर एस्टिमेट से थोड़ा सा डाउन है। वो कितना है वो आगे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम एफआईएस के डेटा की बात करें तो एफआईएस के डेटा पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका कि लास्ट 5 डेज में 3 डेज में नेट एफआईएस और डीआईएस के जो कॉम्बिनेशंस को देखें तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिविटी नजर आती है। अब ओपन इंटरेस्ट पे अगर हम चले निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे अगर ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस हम करते हैं तो 19,600 वो स्ट्राइक प्राइस है जहां पर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा बिल्डअप देखने को मिला है और आज ही भी सबसे ज्यादा बिल्डअप देखने को मिला है। और उसी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों मिला ले तो लगभग कॉल ऑप्शंस में 1,27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, पुट ऑप्शंस में 62 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। और आज की बात करें जो बिल्डअप हुआ है कॉल ऑप्शंस में, यहां पर लगभग 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और से इतने 53 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर ऐड हुए हैं फॉर टुडेज ट्रेडिंग सेशंस। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच के मार्केट जो 19,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसको बहुत क्रूशियल मान रहा है और यहां पर सबसे ज्यादा राइटिंग हुआ है। राइटिंग का कैसे देख सकते हैं हम लोग, अगर राइटिंग की बात करो तो अगर हम यहाँ ओवाई बिल्डअप से पे जाते हैं निफ्टी के तो यहां पर देख सकते हैं कि जितना रेड नजर आ रहा है यहाँ पर ये कॉल ऑप्शन राइटिंग है। सो कॉल ऑप्शंस यहाँ पे राइटिंग हुआ है कॉल ऑप्शंस में, वहीं पुट ऑप्शंस में भी लगभग सिमिलर एरिया में राइटिंग हुआ है 90,400 एंड 500 में फ्रेंड्स। सो 19,300 से लेकर 19,800 तक हमें राइटिंग देखने को मिला है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर राइटिंग है ये माना जाता है कि अगर कॉल ऑप्शंस में राइटिंग है मतलब मार्केट में उतना बुलिशनेस नहीं लग रहा है। अगर 19,600 पर राइटिंग है मतलब लोगों को लगता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट जो है बुक रुक सकता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स दिस इज व्हाट क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस कि 19,600 पे जो ये स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है ये बताता है कि मार्केट हो सकता है ये जो एक्सपायरी है ये साइडवेज कर दे। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी के डेटा में चले हम बैंक निफ्टी के डेटा पे तो 45,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर सबसे हाईएस्ट बिल्डअप है। यस मैक्स पेन की बात करूं तो मैक्स पेन भी लगभग 45,000 के आसपास आ रहा है और निफ्टी का जो मैक्स पेन है वो निफ्टी का मैक्स पेन जो है 19,550 पर है। अब ये हुआ डेटा एनालिसिस फ्रॉम दी ऑप्शन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर
इस डेटा से समझ में आता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो रेंज है और से निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है आने वाले समय में 19,600 पे निफ्टी थोड़ा हवा कर सकता है, वहीं 45,000 पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। सो दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग के मार्केट थोड़ा सा टाइट रेंज में रह सकता है आने वाले समय में भी। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की फ्रॉम इंडियन मार्केट्स, सो यहाँ पर आरबीआई का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिसीजन है। हालांकि यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशंस और दी फोरकास्ट नहीं है कि कोई इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, जो भी है मार्केट एज इट इज नो चेंज रह सकता है मार्केट में। और इस चीज़ों को, इस पर्टिकुलर डेटा को मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है। अगर लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो हिंडाल्को का आज रिजल्ट्स आया और हिंडाल्को के रिजल्ट्स में हम देखें तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड वी कैन से टॉप लाइन में हमें गिरावट देखने को मिला 8% का, बॉटम लाइन में हमें गिरावट देखने को मिला 40% का। वहीं इन्फीबीम्स एवेन्यू, ऑल्दो इट्स नॉट इंटरेस्टेड स्टॉक बट यस दो रेवेन्यूज में वो 77% का बढ़त देखने को मिला है एंड नेट प्रॉफिट इनका जो है वो लगभग 4% से बढ़ा है ऑन ईयर बेसिस, मतलब इस क्वार्टर का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर से। वहीं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मतलब ये देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर बात करें तो वो 14% के आसपास से बढ़े हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट क्वाइट इंपॉर्टेंट टू सी यहाँ पे मेजरली हिंडाल्को का नंबर्स है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। अगर हम कल के नंबर्स की बात करें तो कल जो है टाटा पावर, पीआई इंडस्ट्री, बर्जर पेंट्स, IRCTC, अबॉट इंडिया एंड ट्रेंड, इनके नंबर्स आने वाले हैं जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी इन पे फोकस करना चाहिए। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट से कोई इन्फॉर्मेशन और दी इवेंट्स की, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया पहले भी आपको CPI डेटा और CPI ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का क्लेम का डेटा आने वाला है यूनाइटेड स्टेट से, जो कि कल आएगा बाय नॉट टुमारो, बाय डे आफ्टर टुमारो ये आएगा 6 PM पे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द मार्केट। यहाँ पे अगला जो है प्रोड्यूसर प्राइसिंग इंडेक्स का डेटा आने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स से। तो इन्फ्लेशन के बाद प्रोड्यूसर प्राइसिंग इंडेक्स का डेटा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि हमारे यहाँ CPI डेटा होता है और एक WPI डेटा होता है। तो यूनाइटेड स्टेट में CPI डेटा के साथ साथ प्रोड्यूसर प्राइसिंग इंडेक्स डेटा यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ WPI। सो दीज टू नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, जो कि मार्केट को ड्राइव करेंगे। ओवरऑल रेंज मैंने आपको बता दिया है 90,600 एंड 90,700 एंड 90,500 का निफ्टी का रेंज है। डाउजोन जो है कल का रिकवरी दिखाने के बाद हो सकता है आज एक गिरावट दिखा दे, हो सकता है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला होगा। अगर फ्रेंड्स अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशंस अगर उन्हें अच्छी लगे तो हमारा थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए यहाँ पर। एंड प्लीज़ दीज वीडियोज़ आर जस्ट वी आर मेकिंग फॉर योर एजुकेशन पर्पस, माई एजुकेशन पर्पस, नॉट फॉर एनी एडवाइस। सो एडवाइस के लिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फर्दर अपने रिसर्च एनालिस्ट से बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड होप आप इस तरह के वीडियो को फर्दर लाइक करेंगे। थैंक यू।